हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल है हमारा कि फेनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज इज ए ऑटोसोमल डोमिनेंट, बी ऑटोसोमल रिसेसिव, सी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या डी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये टर्म समझते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्या। तो उसको सब और उसमें से भी सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। उसके बाद फिर समझेंगे ऑटोसोमल और सेक्स लिंक क्या होता है। तो डोमिनेंट होता है मतलब कोई भी चीज अगर डोमिनेंट है, जैसे कोई भी ट्रेट अगर डोमिनेंट है तो उसको डोमिनेंट तब कहते हैं जबकि वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स। ठीक है ना। तो जीन्स विच शो एक्सप्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ alone or in the presence of other genes, alone or within the presence of other genes, presence of other genes, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है। मान लिया जाए कोई जीन है, उसको रिसेसिव कब बोलेंगे कि जब वो अकेले प्रेजेंट हो ना, तभी उसको, जब वो अकेले प्रेजेंट हो और तब वो जाके अगर एक्सप्रेशन शो करता है तो उस जीन को बोलते हैं कि रिसेसिव जीन है। ठीक है। रिसेसिव जीन्स which shows expression when it is present alone। ठीक है। तो उसको रिसेसिव कहते हैं। अब रही बात नेक्स्ट टर्म में हमारा सेक्स लिंक्ड। तो सेक्स लिंक्ड डिजीज उस तरीके के डिजीज को कहते हैं जिसमें जो हमारा जो जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसमें अगर म्यूटेशन है और उस म्यूटेशन के कारण जो हमारा जो डिजीज हो, तो उस टाइप के डिजीज को बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है। तो द डिजीज which is caused by the mutation in the gene of sex chromosome। नेक्स्ट है हमारा ऑटोजोम। तो ऑटोजोम्स में मतलब अगर जिस तरीके से सेक्स लिंक डिजीज होता है ना, तो उसी तरीके से ऑटोजोमल डिजीज है। उसमें क्या होता है कि आपके जो ऑटोजोम्स होते हैं ना, उसमें अगर ऑटोजोम्स के म्यूटेशन, जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए और उसके कारण जो है आपका जो डिजीज हो, तो उसलिए उसको बोलते हैं ऑटोजोमल डिजीज। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स तो हम समझ गए। तो अब हमसे पूछा गया है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है वो किस टाइप का डिजीज है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है क्या। तो इसमें क्या होता है ना, फिनाइल कीटोन्यूरिया यहाँ पे साइड में लिखते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें होता क्या है कि आपका जो फिनाइल एनालिन से टायरोसिन जो बनने का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्टॉप कर जाता है। क्यों स्टॉप करता है? क्योंकि इसका जो कन्वर्जन करने वाला जो एंजाइम होता है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्यों स्टॉप कर जाता है? म्यूटेशन इन द म्यूटेशन इन द फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन, हाइड्रोक्सिलेज जीन। और इसमें क्या होता है
कि इसमें जो फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के जो दोनों एलील्स होते हैं ना, उन दोनों में म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो जब दोनों में म्यूटेशन हो गया तो उसके कारण से क्या हो गया कि हमें पता है कि जब बोथ जीन्स में आपका जो है कि म्यूटेशन हो तो उसे हम रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि आपके दोनों जीन्स में म्यूटेशन हो गया, दोनों एलील्स में म्यूटेशन इन बोथ एलील्स ऑफ द PAH, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन। ठीक है, अब रही बात, हमें ये पता चल गया क्योंकि इसमें जो है दोनों एलील्स में म्यूटेशन है तो इसलिए हम इसे रिसेसिव बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो इसके जो जीन्स जो पाए जाते हैं ये फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज में, तो वो ऑटोसोम्स में पाए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब है कि फेनाइल कीटोनुरिया डिजीज इज ए ऑटोसोमल डोमिनेंट, गलत हो गया। एक तो ये डोमिनेंट है नहीं क्योंकि इसमें दोनों जीन्स जो है आपके म्यूटेशन हो रहे हैं और तब जाके एक्सप्रेशन उसका जो है हाल्ट हो जा रहा है। ठीक है, अगर डोमिनेंट होता तो डोमिनेंट में अगर एक भी जीन अगर म्यूटेशन होता ना तो वैसे ही वो बंद हो जाता, वो मतलब काम करना ही बंद कर देता, वो शायद कोई और काम करता। ठीक है, वो जीन कोई और काम करता। और रही बात ये सेक्स लिंक नहीं, क्योंकि इसका जो जीन जो है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का वो ऑटोसोम्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सेक्स लिंक भी हट गया, सेक्स लिंक भी हट गया, तो बचा क्या, बी ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इसका आंसर हो गया फेनाइल कीटोनुरिया डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज।